वो हमने कंप्लीट कराई है। हमने विदिन 2 मंथ्स ही किए। उसके अलावा सर जिनके लाइसेंसेस ड्यू थे 6 पार्टिसिपेंट्स थे सर, वो भी हमने इमीडिएटली वो ख़त्म करवाया सर। तो ये 15 दिन का कोर्स था सर। इसमें अलग अलग फैकल्टी, सीनियर फैकल्टी स्क्वाड से हमारा स्टेट, जो भी हमारे स्टेट हेड्स हैं जैसे इफ़को के, चंबल के, वो खुद यहाँ पे हमने बुलाए थे ताकि इनकी कैसे हैंड होल्डिंग की जाए, POS मशीन की हैंडलिंग कैसे की जाए, स्टॉक कैसे हैंडल करना है, क्या क्या फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर कहता है, क्या पेनल्टीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, ताकि कल को किसी को ये बोलने का मौका ना मिले कि हमें तो पता फर्टिलाइज़र को हैंडल कैसे करना है, लूज सेल की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, क्या क्या उसमें क्लॉज हैं, कहाँ हमारी कमियां हैं। फॉर एग्जांपल इनको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ टाइम एंड अगेन बताई गई कि आजकल सारी चीज़ें मिनिस्ट्री रियल टाइम में उसको मॉनिटर करती है। तो आपके पास स्टॉक आया, आपने बिना कोई एंट्री किए आपने उसको निकाल दिया, आपका स्टॉक अंदर है, ये आपने उसको स्टॉक में से कभी भी आप पे छापा पड़ेगा तो हैवी पेनल्टी पड़ेगी और ना ही आपको आज में वो स्टॉक स्टैंड कर रहा है। तो ये छोटी छोटी जो बारीकियां थी, CSC की सर ऑनबोर्डिंग आपके ऑलरेडी पता है, वो सारी ऑनबोर्डिंग इनकी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि बाय द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर वो सारे फंक्शन हो जाएंगे सर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर आपका स्वागत करता हूँ सर। इसके साथ साथ हमारा सर एक और प्रोग्राम यहाँ चल रहा था, हमने सोचा कि आपके आने का हम फ़ायदा ले लें, तो मशरूम की भी हमने सर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करवाई थी, जिसमें लर्निंग बाय डूइंग, जिसमें हमारे ट्रेनिंग्स ने खुद ही कंपोस्ट बनाना सीखा, उसकी हैंडलिंग कैसे है, क्या क्या उसमें डिजीज़ आती हैं, तो वो सारी हमने करवाई थी। उसके भी कुछ ट्रेनिंग्स हमारे पास आए हुए हैं। तो मोस्टली उसमें वुमेन फोक है जो मैक्सिमम हमारे दूर दराज इलाके से आती हैं, प्लस वो अभी तक अपने आप को हाउस वाइफ कहते थे, तो हमने बोला आप हाउस वाइफ नहीं, आप हाउस मेकर हैं और अब एक एंटरप्रेन्योर की तरह उसको आगे आप काम कीजिए ताकि एक सेल्फ अर्निंग उसमें चल सके। तो सर हमारे पास एक ऑलरेडी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, आर्या। तो उसमें 4 कंपोनेंट से हम डील करते हैं सर। फ्लोरिकल्चर है, मशरूम है, वैल्यू एडिशन है और एनिमल साइंसेज में पोल्ट्री। तो हम चारों में जो छोटे स्केल पर लोग काम करते हैं उनमें ब्रांडिंग, पैकेजिंग करवाते हैं, प्लस हैंड होल्डिंग कराते हैं और प्रैक्टिकल कोर्सेज उनको कराते हैं। कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक दिन का लेक्चर तो हम करवाते नहीं सर, उसमें एक्चुअल क्या फील्ड में करना है, कहाँ कहाँ क्या दिक्कत आती है, वो सारे कार्यक्रम सर हम लोग करवा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ सर आपका मैं स्वागत करता हूँ सर। मैं चाहूँगा कि जो फीडबैक देना चाहे तो उससे पहले मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी हैं कि जिनसे हमें काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। जैसे कि हमारे पहाड़ी इलाके में आप अपनी इंट्रोडक्शन दे दो। से खेती बाड़ी में अपने आप को आगे ला सकते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर बहुत नॉलेज मिली और उससे ना करके ऑर्गेनिक की तरफ से हम ज़्यादा अपने लोगों को लेके जाएं, जो उसके DAP के हमें नुकसान होते हैं और ऑर्गेनिक खेती किस तरह से की जाती है उसके बारे में जानकारी मिली और DAP का कम से कम यूज़ करके कैसे हम खेती कर सकते हैं उसके बारे में, और अगर हम DAP सेल करते हैं तो वो किस तरीके से सेल करनी है उसके बारे में यहाँ पर 15 दिन में हमें काफ़ी कुछ सीखा है। धन्यवाद। नहीं थी कि आपने इस बार कनक लगाई या नहीं लगाई। अब मुझे इन 15 दिन में जितने लोग मिलते हैं रास्ते में सबको पूछ रहे थे अंकल जी कनक लाई तो हैं, बोलते हैं फिर आगे मैं पूछती हूँ कौन सी वैरायटी लगाई, कहते तू की बड़ा बता, मैं सर सुनाओ तो सही केड़ी लगाई, फिर वो बताती है। तो मुझे नहीं पता था कि सच में नहीं पता था कि वैरायटीज़ होती हैं। या फिर आज मैं पूछती हूँ कि हमारी दुकान से ली है कहीं और से भी, फिर उनको बताती हूँ, थोड़ी प्रमोशन करती हूँ कि मैं जाती हूँ, ये सब बताती हूँ। फिर जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में अगर बात करें तो पता तो था, बहुत सारी नई चीज़ें हमने इन 15 दिन में सीखी, बट बहुत सारी ऐसी थी जो पहले पता थी बट वो पता नहीं कहाँ थी, कहाँ बैठी हुई थी, मतलब याद नहीं, तो सारी रिकॉल हुई फिर से। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का जैसे मैम ने कल बताया था, तो पता था कि वो हाँ पेस्टिसाइड या बीडिसाइड नहीं डालने तो ऑर्गेनिक होगी, बट ये नहीं पता था कि पास वाले खेत में भी नहीं डालेंगे तो होगा, कुछ नहीं नॉलेज थी।
अपने घर में नहीं करते थे स्प्रे, पास वाले खेत में धड़ाधड़ स्प्रे कर रहे थे। तो वो नॉलेज हमें यहीं से मिली, मुझे पहले नहीं पता था। फिर जैसे 2-3 दिन पहले अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूँ तो मैं घर जा रही थी, एक अंकल थे, उनके हाथ में लग गई थी, काम कर रहे थे खेत में। तो मेरा अगर 15 दिन पहले की होता तो मैं उनको नहीं पूछती कि अंकल आप क्या कर रहे हो। बट उस दिन मैं गई तो मैंने पूछा अंकल जी क्या कर रहे हो, तो कहते वो प्याज के लिए मैं जगह थोड़ी ठीक कर रहा था, उसमें वो मैन्यूर डालने की कोशिश कर रहे थे किसी से मांग के। तो सर ने बताया था एक दिन, तो वो क्या कर रहे थे, वो जो गोबर होते हैं ना उसको ऊपर से लेके उसको मतलब बारीक करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं यहाँ से सीख के गई थी उसी दिन, शायद 2 दिन पहले। फिर मैंने उनको पूरी एक्सप्लेनेशन दी, सर भैया ये तो किसी काम का है, ये जो आप ऊपर से ठप 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 कर रहे हो वो तो नीचे का जो खाद रहती है वो तो नीचे होती है, उससे पहले मुझे ये सब कुछ नहीं बनाया, खेतों में डाला बस हो गया फर्टिलाइजर, कुछ नहीं नॉलेज थी। वो सब यहाँ से ही सीखा, इन 15 दिनों में सीखा। बहुत कुछ सीखने को मिला, जो हम अगर कहें तो जैसे सर ने कल कहा था कि ये शायद आपका बहुत बुरा बैच निकला है, तो सर पीके भी नहीं पता था ढंग से कैसे बोलना है। अगर हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अगर हम अपना खर्चा भी खुद निकाल सकते हैं तो भी बहुत बड़ी हेल्प होती है घर में, इंक्लूडिंग ज्वेलरी का भी। अगर ये नहीं है कि ज्वेलरी आ जाएंगे यूजलेस रहेंगे, हम कुछ नहीं अगर सुना और निकाल दिया काम से तो वो कोई काम का नहीं है, वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा अगर हमें इंडिपेंडेंट बनना है। जैसे इनसे कोई स्टेटमेंट करना पड़ेगा अगर हमें आगे। जॉब्स तो है नहीं, आज का वो टाइम है कि जॉब तो मिलना, गवर्नमेंट जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है सबको, बट पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। आज के टाइम पे अगर बोलो कि पैसा कमाना मुश्किल है, वो नहीं है, क्योंकि यहाँ ही हमें इतने सारे आइडियाज़ मिले हैं, अगर हम उसमें से 1-2 भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो बहुत आगे जा सकते हैं। कोशिश करूँगी कि मैं भी कर को कुछ अगर मैंने सोच लिया कि मैंने यहाँ पे ही रहना, इसी फील्ड में जाना, तो मैं तो दूर जाऊँगी। पूरी टीम का जिन्होंने इतने एफर्ट्स लगा के हमें अपना पूरा बेस्ट दिया, बट इसके बाद अब हमारी बारी स्टार्ट होती है कि हमें भी अपना बेस्ट देना पड़ेगा। थैंक यू किया है। तो मैं सर ऐसे 4-5 साल से कर रही हूँ मशरूम का काम, खुद मैं लगाती हूँ, बटन मशरूम या फिर हमारी दूसरी 1-2 वैरायटी है वो भी लगाती हूँ। लेकिन कंपोस्ट बनाना मैंने इधर ही पहली बार ही सीखा, अभी मैंने पहले बनाया नहीं कभी, तो नेक्स्ट ईयर मैं कोशिश करूँगी कि सीख लिया परफेक्ट हूँ। अभी मैडम ने काफ़ी हमारे इसी KVK में हमने सीखा, तो सर करेंगे इस पर भी काम। तो बहुत अच्छा इसमें हमें रिज़ल्ट आ रहे हैं सर, मशरूम के फीमेल के लिए बहुत अच्छा काम है सर। जैसे मैंने अपने आगे 4-5 लेडीज़ को लगाया होता सर, तो हमारी 40 क्विंटल पिछले साल सर मशरूम हुई। तो सर मेरे को तो सर अभी भी हम जैसे अभी भी इस साल भी कर रहे हैं, तो सर 3000 बैग मैंने इस साल भी लगाया हुआ है। कंपोस्ट अपना नहीं बनाते थे सर, तो अभी सीखा इस बार, पूरा हमारी ट्रेनिंग हुई है, तो उसमें हम वो भी करेंगे। तो मैं तो बाकी वाली लेडीज़ को भी कहूँगी कि करें तो अच्छा है, घर में बैठने से बहुत अच्छा है ये। एक तो हमारा नाम होता है, पहचान होती है। हमने तो DC साहब भी नहीं देखे थे पहले जो पालमपुर में एक दिन वहाँ एग्रीकल्चर से उस दिन भी हम हमारी। तो सर ऐसे करें तो बहुत अच्छा है। तो कंपोस्ट तो हमने बनाना सीख लिया, आज हमें सर्टिफिकेट मिल रहा है। सर हमारी ये रिक्वेस्ट है, कुछ हमारी जो लेडीज़ हैं इनको फाइनेंशियली थोड़ी, जैसे मैं ही हूँ, कुछ नहीं, मैं अपना ही बताती हूँ सर, ऐसे भी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट तो कर रही है, जैसे सब्सिडी के थ्रू। सर थोड़ा सा और हो जाए तो, जैसे सर मेरा भी सिर्फ सीजनल है मशरूम का, मैं चाहती हूँ कि मेरे को थोड़ा ऐसे कोई ऐसा लोन मिले जो मेरे को इंटरेस्ट ना पड़े, मैं काम करूँ ईमानदारी से, जो पैसा लिया है वो वापस करूँ गवर्नमेंट का, लेकिन थोड़ा डेवलप करूँ अपने आप को। इसके लिए सर हमारी रिक्वेस्ट है। काफ़ी सारी लेडीज़ की सर ये प्रॉब्लम, काम करना भी बहुत चाहती हैं, लेकिन सर थोड़ा फाइनेंशियली वीक होने से ये प्रॉब्लम आती है सर। अब मेरे को ही है, मैडम गए थे हमारे यहाँ 2 कनाल जगह है सर रोड के किनारे पे, मैं उसको डेवलप करना चाहती हूँ। थोड़ा फाइनेंशियली वीक होने से मेरा सर पीछे रह जाता है, क्योंकि ये सीजनली लग पाता है, आगे फिर सर जाता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा, सभी लेडीज़ की सर ये प्रॉब्लम रहती है सर। जिनके पास नहीं है ज़मीनें वगैरह, तो वो तो टोटली आउट ऑफ टच थे इसके। यहाँ आने के बाद हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें सीखने को मिली हैं, जिसके कारण हमें KKG में बहुत सारी हेल्प होने वाली है, क्योंकि हमारा सीधा इंटरेक्शन हमारे फार्मर्स के साथ होगा। तो हम उनको कई चीज़ों के लिए गाइड कर सकते हैं कि आपको ऐसा करना है। जैसे मैम ने बताया कि पेस्टिसाइड्स वगैरह हम कम इस्तेमाल करें, जैसे अभी नेचुरल फार्मिंग आ रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इन चीज़ों की तरफ कैसे प्रमोट करना है, वो चीज़ें हमें सिखाई गई। हमें कैसे हमारा जो फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट करना है वो सिखाया गया, जबकि हम पहले नहीं जानते थे कि क्या चीज़ हो रही है। जैसे हम लोग, लेकिन मैम ने बताया कि हम लोग अपने हाथों से ही अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं।
हमें उस चीज़ को थोड़ा साइड करके, और साथ में हमारे फार्मर ज़्यादातर ये वीट पैडी इसी की तरफ प्रमोट है। अदर एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं जो हमें पहले नहीं पता थी। हमारा यूथ जो फ्री बैठा हुआ है, जो बोलता है काम ही नहीं है, करने वाले होने चाहिए। मैंने यहाँ आके सीखा कि इतना काम है ना कि आप एक स्टेप लो, गवर्नमेंट आपके साथ 10 कदम चलती है इस तरफ। लेकिन अगर हम बोले कि हमें कुछ करना नहीं, रीज़न बहुत सारे हैं ना करने के। एक कदम बढ़ाओ तो 10 कदम दूसरे भी आपके साथ चल रहे हैं उस चीज़ को आगे लाने के लिए। ये जो सेटअप हमें गवर्नमेंट ने दिया केकेजी वाला, ये इतना अच्छा है ना कि अगर कोई सोच ले रहा है कि मुझे ये काम करना है दिल से, तो वो बहुत आगे जाएगा। आप कुछ कहते हैं कि हाँ मिल गया, करना है, या ऐसे, वो नहीं। अपने साथ अगर औरों को लेके चलोगे ना, ये 100% सक्सेसफुल एक आपको प्लेटफॉर्म मिला है। अगर आप इसको यूटिलाइज करोगे तो उसमें सोने पर सुहागा जिसे बोलते हैं, ये ट्रेनिंग हमें मिली तो बहुत सारा वास्ट नॉलेज हमें मिला, के बारे में पता चला। जैसे ये कहे थे हाइड्रोपोनिक, वाइट एग्रीकल्चर, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली जो हम चाहेंगे हम औरों के साथ भी बांटें। और जो हमारा यूथ, गाँव में तो बहुत सारे बच्चे स्टडी की अवेले हैं, बोलते हैं कुछ नहीं है करने के लिए, लेकिन यहाँ के पता चलता है कि बहुत कुछ है करने के लिए, कदम बढ़ाए जाए। तो वही हमें क्या करना है, प्रमोट करना है उसी चीज़ को। तो उसके लिए मैं आपको सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, हमें चुना इस चीज़ के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। आए हैं, मैं सबसे यही कहूँगा कि आज आपकी ट्रेनिंग ख़त्म नहीं हुई है, ये एक नई कड़ी जुड़ी है। मैं हम टाइम एंड अगेन हमारे सारे साथी वैज्ञानिक भी आपसे यही कहते हैं कि जब भी आपको कभी दिक्कत आ रही है, आप टेलीफोनिकली यहाँ विजिट करके कभी भी आप अपना फीडबैक, कोई दिक्कत, कोई सैंपल एनालिसिस की दिक्कत, कोई आइडेंटिफिकेशन की दिक्कत, कोई डिजीज़ की, क्योंकि माहिर हमारे पास यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर तो फील्ड में ऑलरेडी काम कर ही रहा आपके साथ। फिर भी आपको कहीं लगता है कि दिक्कत आ रही है, तो कृषि विज्ञान केंद्र आपके लिए ही है। यूनिवर्सिटी 24/7 हैंड होल्डिंग हमारी भी करती है, तो कभी भी आपको लगता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। यहाँ पे आके आप कभी भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं जिसकी उम्मीद हमें भी थी उससे अच्छा हम लोग निकल के आ रहे हैं। अमित है यहाँ पे, उनके साथ टीममेट आए हैं। सबसे इम्पोर्टेंटली डॉक्टर लगातार सर इसी कोर्स को करवाते हैं, और मेरे को लगता है कि ये भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे कहाँ से फैकल्टी आएगी। सिर्फ ये बेचारे मेरे से साइंस ज़रूर कराते हैं उनके लिए, बट मैनेजमेंट वो कैसे आएंगे, कैसे करेंगे, कौन सा लेक्चर, क्या शेड्यूल, वो डॉक्टर साहब भी देखते हैं। तो मैं इनको भी, डॉक्टर साहब को मुबारक देता हूँ। मिश्रा साहब यहाँ बैठे हैं जो नोडल अफसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से केकेजी के। तो मैं इनसे सर आपसे पहले ये फीडबैक ले रहा था। लगभग सभी की ऑनबोर्डिंग हो गई है, तो अभी भी आपके अकाउंट अफसर साहब पूछ रहे थे कि किस किस का सामान रह रहा है क्या, तो परसों भी आप उनको निर्देश दे रहे थे इम्पोर्टेंट जो भी था। तो हम ये उम्मीद करते हैं सर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक सभी केकेजी फंक्शनल हो जाएंगे। और केकेजीज के पास सर डिपार्टमेंट का तो हैंड होल्डिंग है, तो हमने फिर भी बोला जो भी आपको फील्ड में दिक्कत आ रही है आप डायरेक्टली हम सबका नंबर रखिए। ऑलरेडी इनको हमने कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल दिए हुए हैं। 24/7 जब भी आपको लगता है इमीडिएटली आप कॉल कीजिए। हम अगर वहाँ तक नहीं भी पहुँच पाए तो इमीडिएटली आपके रेस्क्यू पे आ जाए। ये मैं आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से, स्क्वाश की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं श्योर करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद। श्रीमती कंचन शर्मा, श्री राजपाल शर्मा जी, मूलराज, सनाब श्री अवतार सिंह जी, विकास शर्मा, मिस मानवी शर्मा, डॉक्टर श्री भवानी चौधरी, डॉक्टर श्री डॉक्टर सिंह, इसके बाद नॉन केकेजी में संजीता वर्मा, नीरज शर्मा, बबीता कुमार जी, वो आ ही जाएंगे 40%, पिंकी वर्मा, शैनी कुमार। दैट्स वेरी गुड। पहले तो मैं आप लोगों का थैंक्स करता हूँ, आपने मुझे बुलाया। और जो हमारी कीवी के
मैनेजमेंट हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की, तो मैं आपको मुबारकबाद भी दूंगा इसके सक्सेसफुल कंक्लूजन की, और अर्ज करूंगा कि फ्यूचर में भी ऐसे प्रोग्राम करते रहिएगा। मुबारकबाद मैं आपको इसके कंक्लूजन के साथ इस चीज़ की भी दूंगा, द वे दे वर रिस्पॉन्डिंग, जिस तरह से आपके जो 2-3 स्पीकर थे, क्योंकि उनको रैंडमली हमने बोला, कोई प्री प्लान नहीं था, तो उन्होंने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया मुझे बड़ा अच्छा लगा। नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, जब हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं एक्टिव होकर नहीं अटेंड करो, रादर हम सोचते हैं ये हमारी जो रूटीन है उससे हट के है, तो इन्जॉय करो। तो आपने इतना अच्छा इसमें पार्टिसिपेट किया है, एंड रिजल्ट्स आपकी स्पीच से लग रहे थे, आपकी जो एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, सो दैट्स वेरी हार्टनिंग और बड़ा अच्छा लगा वो। तो इस चीज़ की आपको ज़्यादा मुबारक है सर। थैंक यू सर। मतलब जो आप कह रहे थे यहाँ पे, कंचन शर्मा ने बोला और मारूफ ने बोला, तो जब कंचन बोलने लगी तो मुझे वो मूवी याद आ गई जो पिछले दिनों आई थी ना, लापता लेडी थी। तो इन्होंने लोगों को बताया कि इसको कैसे यूज़ करना है, एंड रियली दैट इज़ बेसिक इंटेंशन जो ये केकेजी है या जो हमारा HADP प्रोग्राम है, इसकी यही है। स्कीम्स आती हैं लेकिन जहाँ बेसिक ग्रास रूट है वहाँ तक पहुँचती नहीं है, और आप लोग गवर्नमेंट का पार्ट बनेंगे इस तरीके से कि यू विल बी डिसेमिनेटिंग दिस इंफॉर्मेशन, वट एवर स्कीम्स गवर्नमेंट वांट्स टू इम्प्लीमेंट वो आपके थ्रू होंगी। कहीं ना कहीं ये गैप रह रहा था, तो जिसके कारण हमने जो हमारे सरकार हर लेवल पे लोग बैठे थे जो टेक्निकल थे इस चीज़ में, उन्होंने यही देखा कि हम यहाँ पे गैप हमारा रह रहा है, और उस गैप को फिल करने के लिए आपको लाया है बीच में। और बड़ा हार्टनिंग था कि पोस्ट ग्रेजुएट इन वेटरनरी साइंसेज भी एक डॉक्टर साहब भी इसमें जुड़े हैं, और सारे जो चेहरे दिख रहे हैं कि आप एक्टिव लोग हैं। एंड ये भी अच्छा लगा कि जैसा सर ने कहा, विशाल जी ने, कि हाउस वाइफ्स नहीं हाउस मेकर्स हैं, और रियली हाउस मेकर्स यहाँ बड़े हैं, और मुझे वो अच्छा लगा देख के कि आप लोग कुछ करना चाहते हैं और सच्ची में करिएगा। मैं आप सभी से बड़ा ही हूँ मैक्सिमम लोगों से, तो आप भाई समझे, कुछ भी समझें, डिप्टी कमिश्नर ना भी समझे, कोई बात नहीं, लेकिन ये मैं पर्सनली आपको दे रहा हूँ सलाह कि आप में जो नॉलेज है, जो कैपेबिलिटी है, हो सकता है मेरे से ज़्यादा हो, लेकिन जब आप यूज़ नहीं करेंगे तो वो सड़ेगी, तो वो डिमिनिश हो जाएगी। तो आप बेटर है कि कुछ ना कुछ करते रहिए। जो लास्ट मीटिंग हुई उसमें इन्होंने केकेजी की, उसमें ये बताया गया कि 40 लाख एनुअल टर्नओवर एक केकेजी का पुलवामा में आया, और मैंने उस चीफ सेक्रेटरी सर की मीटिंग में ये सवाल किया कि उस बंदे को हमें बताओ कि क्या एक्सपीरियंस है उसका। मैं भी कठुआ वालों को बोलूँगा आप भी वही करो। 40 लाख अगर साल का आता है, 40 लाख मेरी तनख्वाह नहीं है, तो 40 लाख अगर आप केकेजी अपने घर बैठ के अपने लोगों को फ़ायदा दे के कमा सकते हैं, तो मैं तो कहता हूँ मेरे कठुआ वाले 20 भी कमा लेंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। तो आपको थोड़ी हिम्मत करनी है। और ये जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ये जो स्वास्थ्य के जो लोग हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर में पढ़ाई की होती है हमने, एग्रीकल्चर एंड अलाइड फील्ड्स में, तो ये इनोवेशंस करते रहते हैं। और जिस तरह से इन्होंने आपको सिखाया और आपने जो रिस्पांस दिया मुझे आज, तो वो दर्शाता है कि ये अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट हैं और आपको समझाने में भी परफेक्ट हैं। तो आप इनसे सीखिएगा। इन्होंने खुद कहा विशाल जी ने कि 24 घंटे 7 दिन ये अवेलेबल है आपके लिए। केकेजी अगर हमारे अच्छे स्थापित हो जाते हैं तो हमारा HADP प्रोग्राम या जो दूसरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के प्रोग्राम हैं वो सारे सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो कठुआ में 120 केकेजी हमें टोटल दोनों फेजेस में अभी तक स्टार्ट करने हैं, और ये 120 जो कृषि उद्यमीज हमारे हैं, आप पे निर्भर करता है कि हम इस स्कीम को कितना कामयाब बना सकते हैं। लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिएगा। और बात कुछ चल रही थी ईमानदारी की, मैंने कहा शायद कि वो आप बता रहे थे कि वो फर्टिलाइजर ईमानदारी से करना, डेडिकेशन से करना इज आल्सो अनदर ईमान। जो गरीब किसान है, गरीब इसलिए है क्योंकि उसको नॉलेज, और जब उसकी फसल अच्छी होगी भी वो अमीर होगा, तो उसमें आपका योगदान है, और उस सिलसिले में आपको भी बेनिफिट होगा। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना है, स्टेप फॉरवर्ड करना है। इनोवेशन का ज़माना है आज की डेट में। कठुआ में आप बिन जगह के हैं केकेजीज जो होंगे, आपके पास फर्टाइल लैंड है, आपके पास कंडी लैंड है, आपके पास हिली एरिया है, आपके पास प्लेन एरिया, सो यू हैव ऑल सॉर्ट ऑफ डाइवर्सिटी। इट्स अप टू यू। पढ़े लिखे हैं आप पे है,
10 चीज़ें शायद हमें भी पता नहीं होगी, आप गूगल से या किसी ऐसी वेबसाइट पे या ऐसे पोर्टल पे जाके ले आएंगे, जो किसान को भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। और ये एक 2 वे ट्रैफिक रहनी चाहिए आपके और किसान के बीच में, जैसा ये कंचन जी ने कहा, और आपके और डिपार्टमेंट के बीच में। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आती है, वी आर ऑलवेज देयर, कॉस्ट इज देयर, दिस KVK इज देयर, देन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज देयर। कहीं आपको लगता है कोई कमी आ रही है, कहीं आपको कोई कॉपरेट नहीं कर रहा, यू आर मोस्ट वेलकम, हमें बताइए, बट रिलीजियसली इस स्कीम को आगे ले जाइए। मैं खुद KKGs यहाँ नहीं विजिट कर पाया, पर सामा में मैंने किए इसके पहले, जब मैं पोस्टेड था वहाँ मैं 2-4 जगह गया और मैंने वो देखा, कियोस्क आपको दे रहे हैं, कंप्यूटर्स दे रहे हैं, फर्नीचर दे रहे हैं। तो ऐसी स्कीम भी कहाँ है कि जहाँ सब कुछ आपको दे रहे हैं कि यही लगा के। रही बात मैडम, आपने बात की सब्सिडी की, डेफिनेटली सब्सिडीज़ हैं और डिफरेंट स्कीम्स हैं। हमारी भी यही ट्राई होती है कि महकमे जो अलग अलग हैं, उनकी जितनी भी स्कीम्स हैं उनको एक कन्वर्जेंस मॉडल पे चलाएं। तो आपने बड़ा अच्छा किया, आपने जो सवाल पूछा शायद 5 लोग और हों जिनके मन में हो, उनको भी ये प्रॉब्लम हो, लेकिन आपके पूछने से कोई हेजिटेट करता नहीं ज़रा। तो आपके ऐसे आप कोई भी चीज़ आपको लगता है, हम यहाँ छोटे से रूम में फिर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जिस डिपार्टमेंट का आप कहेंगे उनको बुला सकते हैं, बाहर से इन्होंने एक्सपर्ट ऑलरेडी बड़े अच्छे बुलाए हैं। आपके दिमाग में कोई चीज़ आती है, वी कैन अगेन डू इट, बट इनिशिएटिव आपका है और आगे इसको आपने प्रैक्टिकली लेके जाना है। आपके सुझाव भी अच्छी तरह से इन्होंने सुन लिए, रादर उन्होंने खुद भी कहा कि आप क्रिटिसाइज़ करिए, क्रिटिक बनिए, क्रिटिसाइज़ करेंगे तो हम इम्प्रूव कर पाएंगे और हम भी आपके उधर आके देखना चाहेंगे आप अच्छा काम करें। मैं पर्सनली चाहूँगा कि वो 40 लाख वाला कठुआ अगली बार हम कह पाएँ कहीं यार कठुआ वाला टॉप कर रहा है, इतना उसका अर्निंग आ रही है इन्होंने। सो इन्हीं शब्दों के साथ आपको लंच का टाइम भी हो रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र है हमारा कठुआ का, यहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसमें KKGs जो हैं HADP प्रोग्राम के तहत हमारे कृषि उद्यमीज उनको ट्रेन किया गया। साथ में कुछ मशरूम ग्रोअर्स जो हैं उनको ट्रेनिंग दी गई 15 दिन की, अभी कंक्लूड हुई है। और इन लोगों से इंटरेक्ट करते हुए ये पता लगा कि इन्होंने काफ़ी नॉलेज यहाँ से गेन करने की कोशिश की है और जो उनकी इंटरेक्शन से पता भी लग रहा था, झलक भी रहा था। ये ट्रेनिंग का पर्पज़ ये है कि इनको जो अपने कृषि केंद्र जो इस्टेब्लिश करना है उसमें जो भी कोई प्रॉब्लम्स आएंगी या दिक्कत आएगी तो उसमें इनको पहले से ही एक तैयार करने की बात है। उसके बाद भी अवेलेबल रहेगा डिपार्टमेंट इनके साथ, जो भी इनको इशू होगा डेली बेसिस पे रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन इनके इस्टेब्लिश होने से हमें ये फ़ायदा होगा कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 120 कृषि विज्ञान केंद्र टोटल चल रहे हैं, KKG चल रहे हैं। और ये जो 120 KKG हैं वहाँ पे जो हमारे ये कृषि उद्यमीज बैठेंगे तो फार्मर को उसके डोर स्टेप्स पे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई रजिस्ट्री हो, कोई फर्टिलाइज़र हो, इनकी डिटेल्स मुहैया करवाएगा। तो उससे फार्मर की लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगी और जो ट्रेंड चलते हैं जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोई नई टेक्नोलॉजी है तो उसको भी बताया जा सकता है इनके थ्रू। ठीक है।